कितने ही सेलिब्रिटीज की बॉडी पे आप लोग फिदा हो जाते हैं, उनकी बॉडी के पीछे बहुत काम हुआ होता है जो कि सर कराते हैं। आई एम डॉक्टर इजाज़ शाही, फिजियोथेरेपिस्ट हूँ मैं। क्या डिफरेंस देखा आपने जब आप फर्स्ट टाइम सलमान सर से मिले? जैसा आपने सुना है कि ये बहुत हाई हेडेड होता है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत डाउन टू अर्थ इंसान होते हैं। डू दे फॉलो जो भी आप चीजें बोलते हैं? Some of the people whom I have met like सुनील शेट्टी, सलमान, सोहेल खान, all these guys whom I have treated, make sure कि ये यही करे जो मैं बोल रहा हूँ। फिजियो में होता क्या है? क्या हमारे इंटरनल्स पे काम होता है? क्या हमारी बॉडी के एक्सटर्नल्स पे होता है? हर किसी चीज को एक फिजियोथेरेपी के साथ जोड़ सकते हो। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो ऐसा, जहाँ आपको मसल्स में, जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो रहा हो, तो यू शुड गो फॉर अ फिजियोथेरेपी। हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं, आप कुछ चीजें बताएं जो हम अपने में टेस्ट करें और हम जान सके कि हम कौन से लेवल पे है फिटनेस के। हमारे इसमें एक 1RM एंड 10RM टेस्ट होता है। जब हम फिटनेस टेस्टिंग करते हैं जी, तो हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम वेट आप कितना उठा पाते हो एक बार में। हमको चाहिए ऋतिक रोशन जैसी बॉडी। इस चक्कर में हम अपनी हेल्दी बॉडी नहीं बना रहे। ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, ऑल दीज पीपल 5 पैक्स 6 पैक्स जो बना रहे हैं, ये लोग इसी के लिए काम कर रहे हैं। इन सारी चीज में हमारा डाइट कैसे हेल्प कर रहा है? किसी को भी जो डाइट प्रोग्राम देते हैं, वी हैव टू सी देयर बॉडी टाइप, वी हैव टू सी व्हाट ऑल दे आर एबल टू डाइजेस्ट, वी हैव टू सी हाउ मच इज देयर एक्टिविटी। मेरे अगर बैक पेन हो रहा है तो मेरे को कुछ मूवमेंट्स करनी चाहिए। वो क्या मूवमेंट्स होंगे? You know, your second heart of the body is calf. If your calf is not pumping good blood, every time you'll have a back stiffness. हेलो सर, वेलकम टू एडोंटॉक्स हिंदी पॉडकास्ट। Thank you. कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक। ओके, सो मैं ऑडियंस को बता दूं, आज का पॉडकास्ट बहुत अलग है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज आज के पॉडकास्ट में आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप डेस्क जॉब करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज में हैं, आपके पास पैसे होते हैं या आपके पास पैसे नहीं होते, इस सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी बॉडी। और आज हम एक्सपर्ट के साथ बात करेंगे जिन्होंने कितने ही सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया, कितने ही सेलिब्रिटीज़ की जो बॉडी पे आप लोग फिदा हो जाते हैं, उनकी बॉडी के पीछे बहुत काम हुआ होता है जो कि सर कराते हैं। लाइक सलमान खान हो गए, सचिन सर के साथ इन्होंने काम किया है, एंड लाइक ऑलमोस्ट एवरीवन, आप नाम लो एंड उन सब की बॉडी का इन एंड आउट इनको पता होता है कि क्या गलती हुई होगी उनसे, कैसे उन्होंने ट्रेन किया, क्या क्या सारी चीज़ें। सो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इस पॉडकास्ट में आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपकी क्या बॉडी हेल्थ है, इस टाइम पे आप किस लेवल पे स्टैंड करते हैं, क्या आप फ्लेक्सिबल हैं, क्या आप फ्लेक्सिबल नहीं हैं, कौन सी जगह पे आपको दर्द होता है, नीज में दर्द होता है, बैक पेन होता है, नेक में दर्द होता है, कहीं पे भी बॉडी में दर्द होता है, ये सारी बात कवर करेंगे। और कोशिश करूंगा इस पॉडकास्ट के बाद से आप अपनी बॉडी को समझ पाएं जैसे सर समझते हैं। तो सर, वेलकम टू एडोंटॉक्स। एक बार अपने आप को आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए, जितने लोग नए आपको देख रहे हैं वो भी जान जाए। आई एम डॉक्टर इजाज़ शाही, फिजियोथेरेपिस्ट हूँ मैं। जैसे नॉर्मल फिजियोथेरेपिस्ट, बस अपॉर्चुनिटी मिलती गई और एक्टर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, फुटबॉलर्स हैं, एनी स्पोर्ट्समैन, कबड्डी प्लेयर, रग्बी प्लेयर, देन जनरल पॉपुलेशन जो लोग आते हैं, तो वी ट्रीट देम, वी ट्रेन देम और वी एक्चुअली ट्रीट देम, वी डोंट क्योर देम। जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर कोई दुनिया का कोई भी डॉक्टर बोले कि मैंने क्योर किया किसी पेशेंट को, दैट डॉक्टर शुड बी हैंग्ड। Oh, Because no doctor in this world can cure anyone. It's only God who cures them. right. We only treat them because we are from the medical background. हमको मालूम होता है medically क्या होता है उनके साथ, so we treat them medically. Okay, so you gonna treat us आगे Right. चलते हुए पॉडकास्ट में। I wanna know first, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी तरह सलमान खान के फैन हैं, सचिन तेंदुलकर सर के फैन हैं, तो थोड़ी सी उनकी बातें करते हैं एंड उसके बाद मैं ऑडियंस की बातें करूंगा आपसे। क्या डिफरेंस देखा आपने जब आप फर्स्ट टाइम सलमान सर से मिले, और कैसे, क्या किस चीज़ पे आप काम कर रहे थे? क्या आप मसल गेनिंग पे काम कर रहे थे या फ्लेक्सिबिलिटी पे काम कर रहे थे? लाइक वो क्या प्रोसेस था सारा? क्या होता है मेनली, जब हम इन सेलिब्रिटीज के पास जाते हैं तो वी गो एज अ फिजियो। बेसिकली उनके ट्रेनर्स अपने खुद के होते हैं जो उनको ट्रेन कराते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इन दिस पार्ट ऑफ वर्ल्ड हम लोगों ने देखा मैक्सिमम ट्रेनर्स जो है मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, तो काफ़ी इंजरीज होती हैं। वो कोशिश करते हैं अपने तरीके से उनको हैंडल करने के, लेकिन नहीं होता जब मेडिकल कंडीशन आ जाता है। सो हर किसी इंसान का लिमिटेशन होता है। लाइक एज अ फिजियो आई हैव अ लिमिटेशन, आई कैन नॉट डू सर्जरीज। राइट। ऑर्थोपेडिक सर्जन हैज अ लिमिटेशन, ही कैन नॉट डू एनी पेशेंट, ही कैन नॉट मेक एनी पेशेंट डू एक्सरसाइज। राइट। तो ऐसे न्यूरो सर्जन होते हैं, ऐसे ट्रेनर्स होते हैं, वो ट्रेनिंग कराते हैं। लेकिन जब ये इंजरी का होने लगता है तो ये पेन जो है बहुत इरिटेटिंग होता है। तो जब आप पहली बार इन सेलिब्रिटी से मिलते हो और ये इरिटेट ऑलरेडी होते हैं पेन से, और आपको
इस लेवल पे उनको देखना होता है, बिकॉज इनके पास ऑलरेडी इतने फिजियो जा चुके होते हैं, देख चुके होते हैं। सो उनको हैंडल करने के लिए आपको उनको सुनना पड़ता है, राइट। सो यू हैव टू डायग्नोज इट प्रॉपर्ली। और उनका जो लाइफस्टाइल होता है टोटली डिफरेंट होता है दूसरे लोगों से। और जैसा आपने सुना है कि ये बहुत हाई हेडेड होता है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत डाउन टू अर्थ इंसान होते हैं, बट यही होता है कि सबसे मिल नहीं पाते। ऑफ कोर्स, लाइक व्हेन आई मेट देम, तो मुझे भी पहले ये होता था कि यार अपने आप को पता नहीं क्या समझते होंगे ये लोग, लेकिन जब आप इनसे मिलते हो तो आपको लगता है कि इनका लाइफस्टाइल कितना सिंपल है और कितने अच्छे लोग हैं। डू दे फॉलो जो भी आप चीजें बोलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Like I'll tell you some of the people whom I have met, like Sunil Shetty, Salman, Sohail Khan, Sachin, all these guys whom I have treated, like they literally used to make sure कि ये यही करे जो मैं बोल रहा हूँ, और कुछ नहीं करे इससे ज्यादा, ताकि इनकी इंजरी जल्दी, क्योंकि इनके पास बहुत कम टाइम होता है। Exactly. एक नॉर्मल इंसान के पास काफी टाइम होता है कि चलो क्लिनिक पे गया, ट्रीटमेंट लिया, 10 दिन बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन इनको ठीक भी होना तो नेक्स्ट डे इनका एक्टिविटी होता है, चाहे वो शूट हो, चाहे वो मैच हो, चाहे कुछ भी हो। सो वी हैव टू प्रिपेयर देम। तो ये स्किप नहीं कर सकते ये सब चीजें जो हम इनको गाइड करते हैं। Right. तो उसमें क्या होता है कि एक रैपो बन जाता है आपका इनके साथ, और वो रैपो बिल्ड जब होने लगता है, देन दे स्टार्ट ट्रस्टिंग यू, दे हैव अ फेथ इन यू कि ये आदमी जो मुझे देखने आया, मुझे ट्रीट कर रहा है। कभी कभी ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता, ये जरूरी नहीं है कि आपने ट्रीट किया एंड इट्स अ मैजिकल ट्रीटमेंट, ऐसा कुछ नहीं होता है, बिकॉज दे हैव दैट फेथ इन यू कि भाई ये फिजियो है जो मेरे पास आ रहे हैं और मुझे ट्रीट कर रहे हैं, और मुझे हेल्प हो रहा है, बट स्लोली हेल्प हो रहा है, एंड आई नो आई एम रिकवरिंग वेल। एंड यू हैव टू कोऑर्डिनेट योर वर्क विद द अदर पीपल, बिकॉज इनके साथ 10 लोग और काम करते हैं। दे हैव न्यूट्रिशनिस्ट, दे हैव ट्रेनर, देन दे हैव अदर डॉक्टर्स whom you need to explain कि आप क्या कर रहे हो, राइट, how it's going to help them, what makes a difference in their lifestyle, तो क्या क्या चेंजेस लाने चाहते हो आप लाइफस्टाइल में जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आगे ना हो। नाउ आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। नाउ इफ यू टेल मी अ क्रिकेटर, मेडिकल के हिसाब से अगर आपके बैक में पेन है तो आप डायरेक्टली नीचे झुक नहीं सकते हो। हाँ, आपको नी बेंड करना है, नीचे बैठना है, फिर चीज को उठाना है। राइट। नाउ इफ आई टेल एनी ऑफ द क्रिकेटर्स, से सिंपल, मैन अब नाम लेते हैं, चलो मैं सिंपल आपको विराट कोहली का नाम बोल देता, इतना फिट है वो, टचवुड ही हैज टेकन द फिटनेस लेवल टू डिफरेंट हाइट्स ओनली। वो आप जब देखते हो बेंडिंग करके बॉल उठा के थ्रो मारता है, अगर बैक पेन उसको मैं क्या बोलूं, उसको पहले आप घुटना मोड़ो आप फिर बॉल उठाओ, जितनी देर में ऑस्ट्रेलियन 10 रन ले लेंगे। वी कांट डू दैट, सो वी हैव टू ट्रेन देयर मसल अकॉर्डिंग टू देयर फिटनेस लेवल्स ओनली। तो उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट टोटली डिफरेंट होता है नॉर्मल आदमी से, क्योंकि उनका डे टू डे एक्टिविटी और उनका मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस भी उस लेवल पे होता है कि हम वो काम कर सकते हैं। ले आप, मुझे काफी लोगों ने क्वेश्चन पूछा, अरे आप तो ग्राउंड पे फटाफट उसको खिलाते हो, हमको क्यों नहीं खड़ा कर सकते? बट भाई साहब, आपकी मसल स्ट्रेंथ, आपकी एंड्योरेंस मसल की इतनी है ही नहीं, वो इसके सिवा और कुछ नहीं करते हैं। वो खाली क्रिकेट खेलते हैं और फिटनेस करते हैं। आप फिटनेस करते हो, उसके बाद काम करते हो ऑलमोस्ट 6 से 8 घंटा ऑफिस में, उसके बाद फैमिली का काम करते हो, उसके बाद फैमिली को देखते हो, ये सब चीजें आपको करनी पड़ती है। इनका मेन रोल होता है कि इसी पे ये, दिस इज देयर ब्रेड एंड बटर, ये हमारा ब्रेड एंड बटर नहीं है। आप जो एक्टर्स को देखते हो 6 पैक्स बनाते हो, दिस इज देयर ब्रेड एंड बटर, दे मेक इट फॉर द मूवी। ये उसको बनाने के लिए उससे अपना खाना पीना चलाते हैं, उससे अपनी लाइफ चलाते हैं। राइट, तो उस हिसाब से उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। ओके, दिस इज अ सैड थिंग अबाउट इंडिया कि बहुत सारी चीज़ें ना इंडिया में बहुत अच्छी हैं पर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है या फिर कभी ध्यान में ही नहीं आई। जैसे कि फिजियोथेरेपी ही ले लें तो बहुत सारे लोगों को अब थोड़ा पॉडकास्ट एंड थोड़ा सा सोशल मीडिया की वजह से थोड़ी चीज़ें समझ आ रही हैं, बट अभी भी आज बहुत बड़ा एक चंक है जो फिजियोथेरेपी को ये समझता है कि जब तक कोई डॉक्टर रिकमेंड नहीं करे या जब तक कुछ ऐसे हाथ नहीं उठ रहा या बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन आ गई है जहाँ से उनको रिकमेंडेशन मिल रहे हैं, वो तभी जाते हैं। लाइक कोई रेगुलर चेकअप्स नहीं है, कोई अपनी बॉडी को इतना सीरियसली नहीं लेता। अगर यहाँ पे दर्द हो गई तो एक करवट्स हो गए होगे, अब गलत पोस्चर में बैठ गए होगे तो ये हो गया, ये विद टाइम ठीक हो जाएगा, लोगों को ये लगता है। तो क्या हमारे को ये बेसिक नेक पेन हो गया, बैक पेन हो गया, शोल्डर्स पेन हो गया या फिर नीज में दर्द हो गया, ये अवॉइड कर देना चाहिए कि विद टाइम ठीक हो जाएगा, बॉडी अपने आप ही क्योर कर लेगी, या इसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए और कैसे देना चाहिए, लाइफस्टाइल में कैसे इंटीग्रेट करें इसको?
सी अभी कई जगहों पे बहुत अच्छी अवेयरनेस होने लगी, जैसे हम लोग मुंबई में हैं अभी, तो काफ़ी अवेयरनेस होने लगी। पीपल आर कमिंग डायरेक्टली, छोटी छोटी निगल्स होते हैं तो आ जाते हैं कि ये बढ़ ना जाए आगे। राइट। बट कई लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं ठीक है छोटा मोटा प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा आगे चल के। तो अगर आपका पेन किसी एक्सरसाइज से बढ़ जाता है या किसी एक्टिविटी से बढ़ जाता है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग बढ़ रही है, अंदर बाहर दिख नहीं रही है, अंदर बढ़ रही है। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। कैसे पता कर पाएंगे? अभी जैसे मान लो मेरा शोल्डर पेन हो रहा है, ये पहले दिन थोड़ा पेन हो गया, दूसरे दिन रेस्ट दे दिया, तीसरे दिन मैंने शोल्डर को मूव करना स्टार्ट किया थोड़ा सा, तो मुझे अच्छा लगने लगा, ये फ्री होने लगा। हाँ। तो पूरा मैं मूवमेंट करने लगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो आई एम फीलिंग बेटर डे बाय डे। ओके। सो इट्स जस्ट अ स्टिफनेस थी। इट्स अ सेल्फ डायग्नोसिस जो मैं आज ओपनली आपको बोल रहा हूँ। इट्स अ अवेयरनेस काइंड ऑफ थिंग। बताइए। हालांकि इट्स गोइंग टू इफेक्ट आवर क्लिनिक्स एज वेल, क्योंकि लोग हमारे पास आए, बट द थिंग इज लोगों को समझ आना चाहिए कब कहाँ और कैसे जाना है जी। लेकिन अगर आपका पेन बढ़ता है मूवमेंट से, तो आपको समझ जाना चाहिए कि देयर इज अ इन्फ्लेमेशन, देयर इज अ स्वेलिंग इनसाइड द जॉइंट, जिसकी वजह से मेरा पेन बढ़ रहा है। आपको नहीं करना चाहिए मूवमेंट, तो उस टाइम आपको एक फिजियो के पास जाके दिखाना चाहिए। अगर आपको फिजियो को लगता है कि देयर इज अ टेयर और देयर इज एनी हेयरलाइन फ्रैक्चर और कुछ किसी चीज की वजह से कोई प्रॉब्लम हुआ, टिश्यू फट गया है, सो दे सेंड देम फॉर एमआरआई और दे रेफर देम टू द ऑर्थोपेडिक सर्जन। ओके। क्योंकि फिजियो का भी एक लिमिटेशन होता है, उस लिमिट में अगर काम करेंगे तो वी बिकम द बेस्ट। लेकिन जब हम लिमिट से बाहर जाने लगते हैं, जिसमें हम लोग इन्वेजिव चीजें करने लगते हैं, विच आई एम नॉट अगेंस्ट बट आई एम नॉट इन फेवर एज वेल। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई फिजियोथेरेपी है तो फिजियोथेरेपी तक ही रखो एंड यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। तो उसमें क्या, जब आपको ये पेन बढ़ता है तो यू शुड फटाफट गो टू द डॉक्टर एंड शो इट टू हिम, rather than going to the physician you should go to the orthopedic surgeon or a physio directly to show it to them। अब कई चीजें जिसमें मूवमेंट के बाद भी आपका फ्री मूवमेंट है, फिर भी रोज स्टिफनेस आने लगता है। हाँ जी। सो देयर इज समथिंग इन अ बॉडी कॉल्ड ESR which is sedimentation rate in the body। ब्लड में जो सेडिमेंटेशन रेट होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है, ESR का वैल्यू बढ़ जाता है। इट्स अ फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम। उसमें ना आपका ऑर्थोपेडिक सर्जन ना फिजियो कुछ कर सकता है, आपको पहले फिजिशियन के पास जाना चाहिए। ब्लड रिपोर्ट में अगर आपका ESR हाई आया तो वो हैंडल करेंगे इसको। उसके बाद आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। लेकिन हाई ESR में अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो पेन इंक्रीज होता है। इसलिए लोग बोलते हैं कि मैंने एक्सरसाइज किया और पेन बढ़ गया, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि उनके ब्लड में ESR हाई हो गया या विटामिन D3 लो है या विटामिन B12 लो है, जिसकी वजह से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ और पेन बढ़ रहा है। ओके। थोड़ा सा लेम सवाल है बट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक बार आप फिजियोथेरेपी होती क्या है, एक बार वो एक्सप्लेन कर दीजिए जिन लोगों को अभी समझ नहीं आए कि फिजियो में होता क्या है। क्या हमारे इंटरनल्स पे काम होता है, क्या हमारी बॉडी के एक्सटर्नल्स पे होता है, लाइक क्या है फिजियोथेरेपी? सी एक्चुअली क्या, हम लोग अभी हमारे जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर संजीव झा एंड अदर पीपल, डॉक्टर रुचि वर्षनी, डॉक्टर अली ईरानी, सब हमारे जो सीनियर फिजियोज हैं, काफ़ी डॉक्टर्स ट्राई कर रहे हैं बोलने के लिए ये फिजियोपैथी में इसको ले ले फिजियोथेरेपी के बदले, ताकि वी अंडरस्टैंड द मेडिकल साइंस बिहाइंड इट। तो अभी तक क्या था, फिजियोथेरेपी ये था कि आप खाली टिश्यू को देखते हो, जॉइंट्स को देखते हो। अभी जब आप इंटरनल इश्यूज देखने लगे हो, लाइक हम लोग कार्डियक रिहैब करने लगे हैं अभी, हम लोग ऑन्को रिहैब करने, कैंसर के बाद जो रिहैब होता है, प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल, बिफोर डिलीवरी एंड आफ्टर डिलीवरी रिहैब आ गया है, स्पोर्ट्स रिहैब है, पीडियाटिक रिहैब है, न्यूरो रिहैब है। हर ब्रांच के मेडिसिन में अब फिजियोथेरेपी आ गया है। तो आप हर किसी चीज को एक फिजियोथेरेपी के साथ जोड़ सकते हो। ओके। जब भी अब माइग्रेन में फिजियोथेरेपी आने लगा है, बिकॉज माइग्रेन में फिजियोथेरेपी 90% केसेस में हेल्प कर रहा है। जहां आप पेशेंट को एंटी डिप्रेसेंट पे डाल रहे हो, उसके बदले जब आप फिजियोथेरेपी उनकी करते हो तो उनको फर्क लगने लगा है। राइट, सो दिस इज मोर ऑफ अ सेटिस्फैक्शन टू द पेशेंट रादर देन हैविंग एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। राइट, तो फिजियोथेरेपी अब हर ब्रांच में आने लगा है। तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो ऐसा, जहां आपको मसल्स में, जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो रहा हो, उसके बाद आपको ये ठीक नहीं हो रहा हो मेडिकेशन से, तो यू शुड गो फॉर अ फिजियोथेरेपी एंड ट्राई टू सी दैट कि फिजियोथेरेपी 90% केसेस में इट हैज हेल्प्ड देम। सो फिजियो में क्या कराते हैं एग्जैक्टली कि अगर मैं एक इंसान है जिसको कुछ भी बॉडी में पेन हो रहा है, मैं जाता हूँ एक्सपर्ट के पास, तो क्या होता है? क्या होता है, काफी लोगों को एक थोड़ा सा इश्यू है, ज्यादा बड़ा नहीं है,
जहाँ ऑर्थोपेडिक सर्जन और फिजियो के बीच में ये जो एक गैप बना बैठा है, अब दोनों एक्सप्लेन कीजिए पहले। ऑर्थोपेडिक सर्जन का क्या होता है कि मैं अगर इसको फिजियो के पास भेजूं तो वो एक्सरसाइज कराएंगे और पेन बढ़ेगा। दे आर वेरी राइट, वो गलत नहीं है उसमें, बिकॉज इन्फ्लेमेशन में यू आर नॉट सपोज टू एक्सरसाइज। लाइक आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल, यू हैव स्पॉन्डिलाइटिस, नेक पेन है आपको, आपने नेक पेन में अपने दोस्त से पूछा, उसने बोल दिया हाँ भाई मेरा भी था, मुझे डॉक्टर ने बोला ये एक्सरसाइज करो, आई फेल्ट वेरी गुड, आई एम बेटर नाउ, मेरा पेन में डेली वो एक्सरसाइज कर रहा हूँ। अब आप भी करने लगे और आपका दूसरे दिन पेन बढ़ जाता है, तीसरे दिन इतना पेन बढ़ जाता है कि आपके हाथ में पेन आने लगता है, और आप जितना भी बुरा भला है आप उनको बोलने लगते हो अपने दोस्त को, यार तूने क्या कर दिया ये, मैं गलत कर दिया। तो उसने गलत नहीं बोला, उसने ठीक बोला, बिकॉज उसके डॉक्टर ने जो उसको एक्सरसाइज दिया था दैट वाज फॉर स्पॉन्डिलोसिस, दैट इज अ डिजेनरेशन ऑफ अ स्पाइन। उसमें एक्सरसाइज करना जरूरी है। उसमें क्या होता है बॉडी में? उसमें जो डिजेनरेशन होती है, बोन जो घिसने लगती है, तो उसमें इन्फ्लेमेशन नहीं होती है, खाली डिजेनरेशन होती है, मसल वीक हो गई होती है, तो सूजन नहीं होती। तो आप एक्सरसाइज से मसल को स्ट्रॉन्ग करते हो, एंड्योरेंस बढ़ाते हो आइसोटोनिक एक्सरसाइज से, और आपका नेक पेन कम होने लगता है। राइट। बट आपका जो था वो स्पॉन्डिलाइटिस था। आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, वो अंदर आपके डिस्क पे स्वेलिंग था, आपने एक्सरसाइज किया, पेन शूट अप हो गया। राइट, उसने गलत नहीं बोला, उसने ठीक बोला, उसने स्पॉन्डिलोसिस के हिसाब से बोला, बट बिकॉज नन ऑफ यू आर फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, ऑर्थोपेडिक सर्जन वाज क्लियरली राइट, उसने स्पॉन्डिलोसिस के लिए उसको एक्सरसाइज दी उसने। हाँ, अगर अब वो स्पॉन्डिलाइटिस में उसको एक्सरसाइज दे देते तो पेन शूट अप हो जाता है। इसलिए क्या होता है, ऑर्थोपेडिक सर्जन जब भेजता है फिजियो के पास, उनको लगता है कि वो उनको एक्सरसाइज कराएंगे, लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं कराते हैं, वो उनको प्रिवेंटिव मेजर, वी कॉल इट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, जिसमें हमारा एक टेकार है, अल्ट्रासाउंड है, क्रायोथेरेपी होता है -35 डिग्री टेम्परेचर में, जिसपे इन्फ्लेमेशन सेटल होता है फर्स्ट 1 वीक में। उसके बाद जब आप उसको एक्सरसाइज करते हो तो यू फील लॉट ऑफ डिफरेंस एंड यू गेट बेटर। लेकिन अगर आप फर्स्ट डे इन्फ्लेमेशन में एक्सरसाइज करते हो जहां पेन बढ़ जाता है, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। कैसे हो जाता है इन्फ्लेमेशन वगैरह, कैसे हो जाता है? बिकॉज ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन होता है अंदर, आप उसके बाद जब एक्सरसाइज करते हो तो पेन बढ़ जाता है, इन्फ्लेमेशन, बिकॉज आप इन्फ्लेमेशन में एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। राइट, जब जॉइंट इन्फ्लेम होता है, आप उसके ऊपर वापस प्रेशर, इन्फ्लेमेशन मतलब वहां स्वेलिंग है अंदर। राइट, आप स्वेलिंग में और प्रेशर दे रहे हो किसी चीज को, इट्स लाइक अ प्रेशर कुकर, स्टीम निकाल नहीं रहे हो, प्रेशर फट जाता है, सो दैट इज कॉजिंग द स्ट्रेन टू अ नी जॉइंट, आपका इन्फ्लेमेशन और भी बढ़ता है। राइट, तो वी टेल देम कि अवॉइड दैट टाइम यू ओनली डू द कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, चाहे वो मेडिकेशन देते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन, चाहे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी करते हैं। 2 वीक्स के बाद फिर एक्सरसाइज करने लगते हैं, फिर इलास्टिसिटी मसल का बढ़ाते हैं, फिर स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, ताकि ये वापस ना हो जाए। ओके, परफेक्ट। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर मेरी बॉडी में ऊपर से लेके नीचे तक कहीं पे भी कुछ पेन आ रहा है मेजर, या मैं ऐसे हाथ नहीं उठा पा रहा, या मेरे बैक में कोई इशू आ रहा है, सो कुछ भी ऐसा हो रहा है तो मेरे को फिजियो के पास जाना चाहिए, फिजियोथेरेपी लेनी चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। ओके, और वहां पे जाके जो देखो, मैं आई टेल यू ऑनेस्टली, मेरे दिमाग में क्या आता है कि अब मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहा हूँ, उनका एक वो बेड होता है, उस पर लेटाते हैं, फिर वो ऐसे चीजें उठाते हैं और स्ट्रेच करते हैं, चेक करते हैं और अलाइन करते हैं सारे पार्ट्स। सो यही होता है, या इसके भी आगे कुछ है जो बहुत ज्यादा है? ऑफ कोर्स है, तो वो आप एक्सप्लेन। सी, अलाइनमेंट इज द पार्ट ऑफ फिजियोथेरेपी। इट्स लाइक आप अलाइन करते हो बॉडी को, इट्स अ पार्ट ऑफ, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, अगर पार्ट इन्फ्लेम है और आप उसको अलाइन करने की कोशिश करते हो तो आप पेन को बढ़ाते हो, आप पेन को ठीक नहीं करते हो। राइट, एक पेशेंट आपके पास आता है, वो पेन ठीक कराने आता है, पेन बढ़ाने नहीं आता। अगर उसका पेन बढ़ रहा है तो दूसरे दिन आपके पास आएगा ही नहीं। राइट, एक तो पे भी करे, ऊपर से पेन भी बढ़ाओ आप उसका, तो वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पहले करना पड़ता है। लेकिन अगर सिर्फ आपको स्टिफनेस लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये मेरा पेन बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा स्टिफ हूँ, टाइट हूँ, मेरा बैक स्ट्रेट नहीं हो रहा है, तो वहां आपका अलाइनमेंट और स्ट्रेचिंग मस्ट है। लाइक जैसे आप मान लो आपने आज जिम में एक्सरसाइज कर लिया, हेवी वेट्स कर लिया आज, एंड कल नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको स्टिफ लग रहा है। राइट, अगर आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग वापस वो एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपका बॉडी स्टिफ हो जाएगा, और भी स्टिफ हो जाएगा, क्योंकि एक लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन मसल में हो जाती है। अगर उसको आप नेक्स्ट डे स्ट्रेच करके वो एक्सरसाइज लाइट वेट से नहीं करोगे तो वो मसल खुलेगा नहीं।
लेकिन अगर आपको लगता है कि वो पेन बढ़ रहा है मेरे स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज से नेक्स्ट डे, तो यू शुड गिव इट अ रेस्ट. दैट मीन्स यू हैव इन्फ्लेम्ड योर मसल्स, यू हैव इन्फ्लेम्ड योर जॉइंट्स, यू शुड नॉट एक्सरसाइज दैट डे. रेस्ट. या इट्स लाइक ऑलवेज एंजॉय. और हमेशा मैं बोलता हूँ कि जब आपके प्रॉब्लम्स ऐसे जिम में होते हैं एक्सरसाइज करने से, आप नेक्स्ट डे जाके ट्रेनर से बात कर लो. आप छुपाओ मत उससे कुछ, और जाके बात करो कि ये हो रहा है मेरी बॉडी में. आई एम श्योर कि ट्रेनर्स का काफी नॉलेज होता है इस बारे में, तो दे विल हेल्प यू विद द स्ट्रेचेस. लेकिन अगर स्ट्रेचिंग में आपका पेन बढ़ रहा है तो टेल हिम कि स्टॉप इट, माय पेन इज इंक्रीजिंग. बिकॉज ट्रेनर आपकी बॉडी के अंदर नहीं है, फिजियो आपकी बॉडी के अंदर. आपको ही मालूम है आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है. जब तक आप बोलोगे नहीं, दे वोंट अंडरस्टैंड. सी दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि आई डोंट नो हाउ मेनी डॉक्टर्स विल लाइक इट. राइट. ऐसे डॉक्टर्स आर द डम्बेस्ट पीपल ऑन द अर्थ. ओह रियली? राइट. तो जब एक पेशेंट आता है आपके पास, जब तक एक पेशेंट बोलेगा नहीं आपको कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, तो आप डायग्नोज नहीं कर पाओगे. ट्रू. आप तभी मेडिकली डायग्नोज कर पाते हो जब आप पेशेंट्स की प्रॉब्लम सुनते हो. जब पेशेंट बोलता है आपको क्या है, देन यू डायग्नोज वन थिंग, जिसको हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस बोलते हैं. स्टिफनेस और इन्फ्लेमेशन में क्या डिफरेंस है, वो मेडिकली तभी डायग्नोज कर पाऊंगा मैं जब आप मुझे बोलोगे कि प्रॉब्लम क्या 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 हो रहा है, जब मैं आपको सुनूंगा. नहीं तो भगवान तो है नहीं, खुदा तो है नहीं कोई कि भाई आंख देख के ऐसे मैं बोल दूं कि आपके बॉडी में ये प्रॉब्लम हो रहा है. राइट. So that's how the differential diagnosis starts. Okay. Right. So when they explain you, and then you answer their question medically, and this is how we help the patients. Perfect. यहाँ तक सब क्लियर हो गया. And now I want कि ऑडियंस और इनफैक्ट मैं भी, हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं, आप कुछ चीज़ें बताएं जो हम अपने में टेस्ट करें और हम जान सके कि हम कौन से लेवल पे है फिटनेस के. इज इट लाइक कि क्या मैं बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हूँ, या तो मेरे को कैसी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या मेरी बॉडी स्टिफ है, तो मेरा बॉडी टाइप क्या है, और मेरे को कौन सी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, क्या मेरे को जिम जाना चाहिए, या फिर मेरे को सिर्फ वॉक करना चाहिए, या फिर मेरे को ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें. डिफरेंट बॉडी टाइप्स हैं. राइट. बॉडी के जो there's like ectomorphic, there's endomorphic, there's mesomorphic, rectangular, oval shaped bodies. तो different types होते हैं. जो ectomorphic जो होते हैं बहुत thin होते हैं. ठीक है. तो हम हमेशा बोलते हैं कि if you want to make a lean body and if your body is ectomorphic body, तो your lean body can be in a good shape, right? With endurance exercise, minimum weight, maximum reps. See, हमारे इसमें एक 1RM and 10RM टेस्ट होते हैं. जब हम फिटनेस टेस्टिंग करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम वेट आप कितना उठा पाते हो एक बार में. ओके. और यही वेट आप 10 बार में, ये कम से कम वेट आप 10 बार में 10 टाइम कितना उठा सकते हो, लाइक 10 reps ऑफ मैक्सिमम वेट. ठीक है. कि 10 बार पूरा रेंज कर सकते हो. मान लो आप शोल्डर का आप शोल्डर 10 बार ऊपर नीचे कितने वेट से कर पाते हो, एंड देन वी सेट अप अ वेट फॉर यू कि भाई दिस इज द वेट एंड दीज आर द 10 reps यू नीड टू डू फॉर 30 सेकेंड्स. आप कंटिन्यूसली कर सकते हो, जिससे आपका एंड्योरेंस मसल का बढ़ जाता है. राइट. सो ऑलवेज व्हेनेवर यू पीपल लाइक यू, मेरा फिटनेस का एक सिंपल फंडा है. बताओ. अभी आप 10 घंटा काम कर रहे हो, आप फिटनेस के बाद 12 घंटा काम करना चाहिए विद मोर एनर्जी देन व्हेन यू गो होम और यू आर स्टेइंग विद फ्रेंड्स, यू आर एंजॉयिंग दैट टाइम. लेकिन अगर आप फिटनेस के बाद लेथार्जिक हो जाते हो, you don't have energy to work, right? It's not going to help you. Everyone gets upset with you. Damn. If you're working in an office, you get upset. People get upset with you. अरे what are you like? Everyone I'm drowsy and थका हुआ. अरे यार मैंने जिम किया आज. अरे क्यों कर रहा है वैसा जिम? हाँ. हम लोगों को फिटनेस करना है इसलिए ताकि मैं और फिट हो जाऊं, ताकि मैं 10 के बदले 12 घंटा काम करूं. मैं घर जाके अपना पानी का ग्लास खुद उठा लूं. हाँ, एग्जैक्टली. मैं घर जाके अपने बच्चों के साथ खेल पाऊं. मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करूं 1 और घंटा. मैं नीचे जाके थोड़ा वॉक कर लूं. दैट इज फिटनेस. आप जो फिटनेस बोल रहे हो मुझे कि वेट्स उठा के आप फिर पड़े रहो बेंच पे, फिर आप ऑफिस में भी काम नहीं करो, योर हेड इज हेवी, योर नेक इज स्टिफ, योर शोल्डर इज पेनिंग, योर लेग्स आर पेनिंग. अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नॉट कॉल्ड फिटनेस. दैट्स हाउ द पीपल आर गेटिंग इंजुरीज. आपने कितनी डीप बात बोली है, बिकॉज आई कैन टोटली रिलेट. और मैं जितने लोगों को जानता हूँ सब रिलेट कर रहे होंगे कि वो जिम जाते हैं, वो हैवी वर्कआउट करते हैं, वो वापस घर आके बैग तक नहीं उठा पाते, अपने लैपटॉप बैग को ज़्यादा देर कैरी नहीं कर पाते, अपनी बेसिक चीज़ें नहीं कर पाते, बेड से उठने में या जहाँ पे भी बस
रेस्ट मोड में चले जाते हैं। और अगर वो सुबह ये कर रहे हैं तो उनका पूरा दिन खराब हो रहा है। एंड गिव अ हिट हुआ कि हम फिटनेस के लिए काम कर रहे हैं और हम कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, कि हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी फिट होए तो हम ज्यादा काम कर पाए, बट टेक्निकली हम फिटनेस में इतना उलझ गए कि 8 मील्स खाने हैं, हमको प्रोटीन इंटेक पूरा करना है, कैलोरीज कार्ब्स सारा कुछ बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, विटामिन एंड ऑल, एंड बस अब पूरा दिन हम उसी लूप में फंस गए कि हमने जो एक्चुअल जिंदगी में फिटनेस लानी थी वो हट गई। सो यही हो रहा है आई गेस। फिटनेस या डाइट को स्ट्रेस बना रहे हो अपने ऊपर कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मुझे इतने बजे एक्सरसाइज करने जाना है, मुझे ये। आप अपने आप को डिसिप्लिन करो, लेकिन उसको स्ट्रेस मत बनाओ। यू एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर फिटनेस एंड डाइट। लाइक मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आप फिटनेस पे जाने वाले हो उससे पहले 10 दिन पहले अपना डाइट कंट्रोल करना सीखो। अच्छा, 10 दिन पहले से स्टार्ट करें। लोग हफ्ता जिम जाते हैं और उसके बाद करने लगते हैं। आप अपने डाइट को सबसे बड़ा जो इश्यू है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स है वो गट से आ रही है, वो पेट से आ रही है। आज आप देखते हो पुराने जमाने में कहाँ जिम था, किसके पास जिम था? What were they doing? They used to eat so much of rice. नॉन वेज वाले चिकन, मटन, फिश सब खाते थे, वेजिटेबल वाले सब खाते थे, कोई रुकावट नहीं। 10-10 समोसे खाते थे, कुछ नहीं होता था। बिकॉज आफ्टर दैट दे यूज्ड टू वॉक। यहाँ से अगर उनको 10 किलोमीटर जाना होता था 5 किलोमीटर जाते थे। अब लोग बोलते हैं यार हम भी जाते, लेकिन हमारा नी पेन होता है। हाँ, ये भी हुआ है 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने एंड लोगों को नी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। प्रॉब्लम बिकॉज वी हैव कंक्रीट रोड्स। उस टाइम मिट्टी के रोड्स थे, कच्चे रोड्स थे। तो आपका पाँव दसता था नीचे, तो वहां से फोर्स वापस, प्रेशर वापस नहीं आता था। अभी व्हेन यू क्लाइम द स्टेप्स और व्हेन यू क्लाइम द ब्रिज, इफ योर मसल्स आर नॉट स्ट्रांग एनफ, आपके अब नी के मसल स्ट्रांग नहीं है और आप उस ब्रिज को क्लाइम कर रहे हो वेट कम करने के लिए, वॉक करने के लिए, स्टेप्स को क्लाइम कर रहे हो ऊपर नीचे, आपका बॉडी वेट जो है मल्टीप्लाइड बाय 9 टाइम हो रहा है। अगर आपका 100 kg वेट है या 90 kg वेट है या 80 kg, लेट्स टेक 80 kg जो एवरेज में जाता है, 80 kg, 8 9s are 72, 720 kg प्रेशर, नॉट द वेट, रिमेंबर इट्स अ प्रेशर जो आपकी कार्टिलेज पे आता है। वो स्केलेटल, दैट्स व्हाई इट कॉजेज ऑस्टियोआर्थराइटिस देन, क्योंकि आप एक कार्टिलेज को घिसा देते हो बिकॉज आपकी मसल ही इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप 10 फ्लोर्स या 5 फ्लोर ऊपर नीचे करो या क्लाइम कर पाओ। फॉर दैट यू नीड टू प्रिपेयर योर मसल, यू नीड टू स्ट्रेंथन योर। अब यही बोलते हैं सब लोग, अरे पुराने जमाने में वो लोग कहाँ कहाँ चढ़ जाते थे, बट बाबा समझो कंक्रीट नहीं था वो, इट वाज अ सॉफ्ट लैंड, सैंड। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जी। आप मैराथन देखते हो जी, कभी देखा किसी इंडियन को जीतते हुए, किसी एशियन को जीतते हुए? कौन जीतता है? एक पतला, थिन, सॉरी टू से, काला सा, एक ऐसे लगता है मेल न्यूट्रिशन एक लड़का जो इथियोपिया से आया वो जीत के जाता है। व्हाट इज द रीजन? एक लीन बॉडी, हमेशा जो बीच पे रनिंग करता है, सैंड पे रनिंग करता है, नो नी इश्यूज, नो बैक इश्यूज, बिकॉज वहां फोर्स ही प्रेशर ही नहीं आता वापस। या हमारे पास बीचेस होके, गार्डन्स में नहीं, ग्राउंड पे रनिंग या अपना रोड रनिंग करने लगते हैं लोग। हाँ, अगर आपको टाइमिंग देखना, आप एक बार देखो ना 2 हफ्ते में, आप डेली क्यों कर रहे हो उसको? आप चले जाओ कहीं जहाँ सॉफ्ट सैंड है, जहाँ सॉफ्ट है, जहाँ ट्रैक्स बनाए गए हैं, वहां रनिंग करो आप, ताकि आपके नी खराब ना हो जाए। Right. See all these Adidas, Puma, Reebok shoes, ये सब ब्रांड्स हैं। Right. Okay? जीतता उसमें एक है जो नंगे पांव वहां रनिंग कर रहा है। Right. वो एडिडास पहन के रनिंग नहीं कर रहा है। These are brands. But there's nothing wrong in wearing them. पहन लो आप उसको, लेकिन उसके लिए आपके मसल स्ट्रेंथ करना बहुत जरूरी है। वो बोलते हैं ना फ्लैट फीट है आपका। आपको पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में क्या है आजकल? क्या? बच्चों का फ्लैट फीट क्यों हो रहा है? क्यों? शायद मुझे कंपनी वाले इसके बाद सू ना कर दे। क्रॉक्स। ओह, आपने देखा पहले क्रॉक्स नॉर्मल आते हैं, अब कलरफुल क्रॉक्स आने लगे। इट्स अट्रैक्शन टू द किड्स। अगर आप मुझे एज अ फिजियो पूछोगे, क्रॉक्स पहनने में आपका सामने वाला फुट फैल जाता है ऐसे, राइट? पंजा फैल जाता है, अंदर की तरफ वेट गिरने लगता है और पूरा प्रेशर अंदर की तरफ आने लगता है और फ्लैट फीट, लो आर्च होने लगता है, बॉडी वेट अंदर की तरफ शिफ्ट होता है, तो नी में भी प्रेशर आने लगता है, आर्च में भी प्रेशर आने लगता है, बैक में भी। आजकल आप कहीं पे भी जाओगे, बायोमैकेनिक्स बोलेंगे आपके पहले फीट चेक करो, बैक पेन आपके फीट से हो रहा है।
आप देखो मैक्सिमम आप फिजियोज के पास जाओगे अभी, वो पहले फीट चेक करने लगे, बिकॉज हमको मालूम पड़ा लगा पिछले 10 साल से क्रॉक्स आने लगे हैं और जिसकी वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। अब छोटे बच्चों में ये फ्लैट फीट का होने लगा, फ्लैट फीट होने लगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो आपके बच्चे एथलीट नहीं बन पाएंगे, आपका स्पोर्टिंग कल्चर खत्म होने लगेगा, बिकॉज एथलेटिक्स ही नहीं है। किसी भी स्पोर्ट को खेलने के लिए आपका बच्चा एथलीट होना चाहिए, वो है नहीं। तो इस वजह से इन चीजों से लोगों को समझना चाहिए कि आप अपने बच्चे को दे क्या रहे हो पहनने के लिए बचपन से। क्या होना चाहिए, लाइक प्रॉपर? इट्स अ सिंपल शू। आपको एक और साइंटिफिकली एक चीज बोलता, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव अंडरस्टूड दिस। आपको पता है एक चप्पल हुआ करती थी जिसमें सामने एक ऐसे होता था ब्लू कलर और बाटा की चप्पल होती थी, दो साइड में ऐसे स्ट्रिप्स होते थे। आप उसको पहन के चलते थे, उसको पकड़ना पड़ता था ऐसे, आपके अंगूठे के, पाँव के अंगूठे और फर्स्ट टो से पकड़ना पड़ता था चलते समय जी, राइट। तो उसको पकड़ना मतलब आपकी शियाटिक नर्व को स्ट्रेच कर रहे हो आप बैक से लेके टो तक। ये जो सप्लाई है शियाटिक नर्व की वो आपके बैक से बिल्कुल ग्रेट टो तक जाता है, क्योंकि जब हम टेस्टिंग करते हैं शियाटिक नर्व का या नर्व वीकनेस का तो हम लोग देखते हैं ग्रेट टो, जो हमारा टो होता है जिसको हम लोग अंगूठा बोलते हैं पाँव का, उसको चेक करते हैं उसमें कितनी स्ट्रेंथ है। वो नर्व स्ट्रेंथ बैक से नीचे तक आती है। तो जब आप उसको पकड़ते हो तो आप पूरा, जब चलते हो आप मूव करते हो, दौड़ने उसको पकड़ना पड़ता है, तो आपकी नर्व स्ट्रेच कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो आपका बैक कभी स्टिफ नहीं होता, आपका हैमस्ट्रिंग कभी स्टिफ नहीं होता, आप काफ स्टिफनेस नहीं होती है, आपकी ये स्ट्रेचिंग नर्व की हमेशा चलती रहती है। इसलिए आप देखोगे कि पहले खड़ाव करके बोलते थे उसको, जब बड़े बड़े महात्मा पहनते थे या अपने गुरुज पहनते थे, वो लकड़ी का आता था, उसमें खाली सामने एक होता था, उसको पकड़ के चलना पड़ता था। देयर वाज अ साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दैट। आज हमको मालूम पड़ रहा है व्हाई वर दे वियरिंग दैट। लकड़ियों की चप्पल होती थी, उसमें खटाक खटाक आवाज आती थी, लेकिन उसको पकड़ के चलना पड़ता था। एंड यू हैड टू होल्ड इट सो टाइट तो पाँव से निकल नहीं पाए। जब आप उसको टाइट पकड़ते हो तो आपका स्टिमुलेट जो मसल जो एक्टिवेट होती है वो बैक से लेके टो तक स्टार्ट हो जाती है। डैम, आई कैन रिलेट। मैंने अभी कुछ फैंसी सी चप्पल खरीदी थी एंड उसमें कुछ नहीं था। वो अभी जो कर्व्स वाली न्यू मॉडल चप्पल्स आई हैं एंड वो बहुत एक्सट्रीमली सॉफ्ट थी, एक्सट्रीमली सॉफ्ट। एंड मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ बहुत रेगुलर, तो मेरे को कुछ नहीं होता कि हम लोग ग्राउंड पे होते हैं मोस्टली। जब मैंने ट्रेडमिल पे दौड़ना स्टार्ट किया मेरे को नीज में इफेक्ट आया था। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है, तो मैंने ना दौड़ना कम किया। बट मेरा पूरा एक्टिविटी, तो मैं जब नोटिस किया कि जब मैं फुटबॉल मैच में हूँ, हम ग्राउंड में, तब तक कुछ नहीं हो रहा। बट जब मैं ये ट्रेडमिल पे भाग रहा हूँ, मेरे को नीज में कुछ दर्द हो रहा है। एंड दूसरी साइड वो वाली चप्पल जो मैं पहन रहा हूँ, वो जब तक पहन रहा हूँ मेरे को दर्द हो रहा है। लाइक अगर मैं 2-3 घंटे, क्योंकि हमारी आदत है हम चप्पल पहन के घूम रहे होते हैं 2-3 घंटे, तो मेरे को इस एरिया में दर्द होना स्टार्ट हो जाता था। एंड मेरे को समझ नहीं आ रहा था। बट जब चप्पल छोड़ी मेरे को लगा एक्सट्रीमली सॉफ्ट है इसलिए। बट दैट्स क्रेजी, मतलब बेसिक चीजें चेंज हो जाती है तो उससे इतना इफेक्ट आ जाता है। ओके, सो बहुत सारे लोग होंगे जो डेस्क जॉब कर रहे हैं, जिनकी सिटिंग जॉब है, जो मोस्टली बहुत सारे लोग की सिटिंग जॉब्स हैं। तो वो कैसे अपने आप को, मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम वो मस्कुलर बने। आई गेस सबका एक ही मोटिव होता है कि हम एटलीस्ट हेल्दी हों, हम जल्दी थक ना जाएं, हम जल्दी इरिटेट ना हो जाए। बिकॉज अगर बॉडी साथ नहीं दे रही तो आप इरिटेट बहुत जल्दी होते हो, तो आपका फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ भी इफेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ों को हैपनिंग रखने के लिए अपनी बॉडी को कैसे एक्टिवेट रखें। और एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, अभी थोड़ा सा ऑफ है, ये सवाल बाद में लेंगे। आप हर थोड़ी देर में अपना पोस्चर चेंज कर रहे हो, एंड मैं जब से नोटिस कर रहा हूँ और मैं आपकी बॉडी आज बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहा हूँ क्योंकि टॉपिक भी यही है, तो आप बार बार पोस्चर क्यों चेंज कर रहे हो? इसके पीछे भी कुछ है लॉजिक? पहले मैं आपको पोस्चर का ही बोलता हूँ, बिकॉज द बेस्ट पोस्चर इज द रिलैक्स पोस्चर। जो आप ये न्यूज़पेपर में हर जगह पढ़ते हो ना कि आप सीधा बैठो, बैक स्ट्रेट करके, आपके मसल्स ही इतने स्ट्रांग नहीं कि आप सीधा बैठो। आप अननेसेसरी स्ट्रेन डाल लो डिस्क के ऊपर, ये गलत है, ये तरीका ही नहीं है। ओके, आपका अगर बैठना भी है तो आप 2-3 मिनट ऐसे बैठो ताकि आपका स्पाइन स्ट्रेच हो जाए। 1 मिनट 2 मिनट, उसके बाद वापस गेट बैक टू द रिलैक्स पोस्चर।
आपने देखोगा या तो मैं ऐसे बैठता हूँ या ऐसे बैठता हूँ या साइड में बैठता हूँ, दीज आर द रिलैक्स फॉर, बिकॉज मुझे मालूम है मुझे 1 घंटा आपके साथ बात करनी है, राइट, 1 घंटे में खड़ा नहीं हो पाऊंगा कैमरा से, सो आई नीड टू शिफ्ट माई बॉडी पोस्चर्स सो दैट कंटिन्यूअसली मेरी बॉडी पे एक जॉइंट पे एक मसल पे प्रेशर नहीं आए, तो उठने के बाद मुझे वो स्ट्रेन नहीं लगना चाहिए। हाँ, तो अगर आपको मालूम है आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे या आप बैंक में काम कर रहे हो, वे यू हैव टू सिट कंटिन्यूसली, पब्लिक रिलेशन, आप खड़े नहीं हो सकते हो, तो बेस्ट थिंग इज टू फाइंड द रिलैक्स पोस्चर। जिस रिलैक्स पोस्चर में आप 15 से 20 मिनट बैठ सकते हो एंड देन शिफ्ट कर सकते हो, इट्स वेरी गुड। अगर उठ सकते हो तो प्लीज उठ के थोड़ा वॉक करके वापस आ जाओ, ताकि आपका जो सर्कुलेशन है, आपका जो मस्कुलर वर्क है, थोड़ा सा मसल एक्टिवेट हो जाती है, वापस बैठते हो आप, मसल रिलैक्स हो जाती है, सो यू डोंट गेट स्ट्रेन कंटिन्यूसली। Second thing, if your vitamin D3 and B12 is low, तो stiffness होने के, पेन होने के चांसेस थोड़ा ज्यादा होते हैं। ओके, एंड एज वी ऑल नो, हमारी जो बॉडी है 76% वाटर की बनी है, राइट, अगर आप पानी नहीं पीते हो साथ साथ में, तो आपकी जो लैक्टिक एसिड जो एक्यूमुलेशन है मसल में बहुत ज़्यादा हो जाती है, और सबसे ज़्यादा इफेक्ट वो यहाँ करने लगती है, बिकॉज आप जब डेस्क जॉब करते हो, लैपटॉप पे बैठते हो या डेस्क पे बैठते हो काम करने के लिए, तो वो सब प्रेशर यहाँ आता है। और इसको आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको हेवी वेट उठाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, जिम में 100 kg शोल्डर प्रेस, 100 kg चेस्ट प्रेस मारने लगते हैं, राइट, और उनको ये समझ में नहीं आता कि जब ऐसी मसल ट्रेनिंग करते हैं तो मसल शॉर्ट और टाइट हो जाती है। जब मसल शॉर्ट और टाइट हो जाती है तो आप लॉन्ग टाइम के लिए काम नहीं कर सकते हो। ये स्ट्रेंथ अगर आप अपने लेग्स में लाओ, हिप में लाओ, नी में लाओ, काफ में लाओ, तो बहुत अच्छा है। जो आपका नेक है उसको एंड्योरेंस चाहिए, इलास्टिसिटी चाहिए, हाँ, मसल को, तो आप मोर एंड्योरेंस, कम वेट उठाओ, मैक्सिमम रेप्स करो उसके। आप देखो कभी भी ट्राई कर लेना, जो आदमी 100 kg वेट उठाता है उसको एक न्यूज़पेपर दो हाथ में, बोलो खाली 5 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ लो ऐसे पकड़ के, विद इन 45 सेकेंड्स टू 2 मिनट्स से अरे मेरा ये पेन करने लगा। अब तुम 100 kg उठा रहे हो, तुम एक न्यूज़पेपर नहीं होल्ड कर पा रहे हो, एक फीमेल को दे दो, टेल देम टू स्टर, कुक करते हैं ना, टेल देम टू स्टर समथिंग फॉर 30 seconds, they'll say it has started paining. अरे तुम जिम कर रहे हो यार, रोज योगा कर रहे हो, जिम कर रहे हो, पिलाटेस कर रहे हो, ये क्या हो रहा है? You are not able to stir for half a minute, 30 seconds, 45 seconds, because you need to build up the endurance of that muscle. हाँ, आप लेग्स के लिए वो एक्सरसाइज करो, आप खड़े रह रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू आर सेइंग आई एम फिट, आई कैन डू 45 minutes, 1 hour, 2 hours in a kitchen, no issues, because I have done my strengthening of hip and knee and back, and also of shoulder, but I'm not able to stir. I'm getting neck pain, I'm getting shoulder pain, I'm getting scapular pain. Is only because you need to do more of endurance here and strength down. So basically, mostly India सिर्फ एक ड्रीम लुकिंग बॉडी बनाने में लग गया है, जहाँ पे उसकी बॉडी फिट नहीं रही पर दिख अच्छी रही है। एंड दूसरी साइड होना क्या चाहिए कि बॉडी आपकी फिट होगी तो दिखेगी अच्छी, ऑफ कोर्स सी बात है, आपको आप अच्छे ही दिखने लगते हो अगर आपकी बॉडी एक्टिवेट है और हेल्दी है। पर हम क्या कर रहे हैं, हमको चाहिए ऋतिक रोशन जैसी बॉडी, और हम बिल्कुल ऐसी बॉडी चाहते हैं। इस चक्कर में हम अपनी हेल्दी बॉडी नहीं बना रहे हैं। इज इट लाइक दैट? सी, क्या है, आपको समझना चाहिए, ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, ऑल दीज पीपल, ये लोग जो 5 packs 6 packs जो बना रहे हैं, दिस इज देयर ब्रेड एंड बटर, राइट? ये लोग इसी के लिए काम कर रहे हैं। अब मैं एक फिजियो हूँ, राइट? मैं अगर 6 packs बनाने लगा, 4 घंटा वर्कआउट करने लगा, बिकॉज इनका वर्कआउट भी ऐसे 3-4 घंटा होता है, उसके बाद देयर डाइट, मसाजेस, एवरीथिंग, दे टेक रेस्ट, दे प्रिपेयर देयर बॉडी फॉर द शूट। एग्जैक्टली, एक मूवी के लिए तैयार करते हैं अपने आप। 365 दिन ऐसे नहीं दिखते, ऐसे नहीं देखते। हाँ। तो अभी आपने देखो, आमिर खान साल में एक पिक्चर लाता है, हाँ। आप उसके बॉडी शेप देखो, एवरी मूवी में अलग होता है, तो ही बिल्ड्स अप दैट, ही अंडरस्टैंड दिस इज ब्रेड एंड बटर। अभी एक नॉर्मल आदमी जो ऑफिस में काम कर रहा है, आईटी में काम कर रहा है, बैंक में काम कर रहा है, कहीं पे भी, अभी उसको 4 घंटे एक्सरसाइज प्रोग्राम पे डाल दूं, उसके बाद कैसे कोई आदमी काम कर सकता? ही नीड्स अ रेस्ट, बॉडी नीड्स अ रेस्ट, राइट? अगर आप उसके बाद काम करते हो तो यू आर ओवरलोडिंग योर बॉडी, यू आर कॉजिंग मोर प्रॉब्लम्स टू योर बॉडी, यू हैव टू अंडरस्टैंड। या तो आप 1 साल का गैप ले लो, आपके पास इतना पैसा है, आप अपना 6 packs बना के रेस्ट कर लो आराम से, राइट?
You live that lifestyle, which is next to impossible for anyone at this moment of the world. So you cannot do that. So the best thing is कि आप उतनी ही फिटनेस करो जिससे आपकी एनर्जी लेवल हाई रहे, और आप अपने आप को इतना अच्छा दिखने में भी, काम करने में भी, और एक हैप्पी लाइफ गुजार सको, rather than doing overuse of your muscle causing injuries to your body. एक्चुअली मुझे बोलना तो नहीं चाहिए ये सब, बिकॉज मेरा क्लिनिक फिर चलेगा नहीं, बट एट द सेम टाइम नहीं, दिस इज अ अवेयरनेस प्रोग्राम, बिकॉज आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड कि, एंड अगेन आई एम सेइंग दिस इज नॉट समथिंग रिटन इन कुरान, गीता और बाइबल कि डॉक्टर एजाज ने ऐसा बोला. दिस इज समथिंग व्हाट वी हैव लर्नड विद द एक्सपीरियंस. व्हेन वी मीट, लाइक वी सी इन 4 clinics, वी सी दिन में हम लोग कम से कम 120-130 पेशेंट देखते हैं. हाँ. तो 130 पेशेंट के अलग अलग इश्यूज होते हैं, तो हम लोग को सीखने को मिलता है एग्जैक्टली कैसे, किन चीजों में क्या क्या इश्यूज हैं. कई लोगों को स्ट्रेस इतना ज्यादा होता है, फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होते, बट दे आर सो स्ट्रेस, देयर मस्कुलर स्टिफनेस हैज इंक्रीज सो मच वे दे डोंट नीड एक्सरसाइज, दे नीड अ रेस्ट. हाँ. वो स्ट्रेस में जाके एक्सरसाइज करते, थिंक्स कि स्ट्रेस बर्स्टर है, बट जहाँ मसल टाइट ऑलरेडी है, स्टिफ है, आप उसको वेट्स पे डाल रहे हो, आप और स्टिफनेस बढ़ा रहे हो उसको. वे यू नीड अ रेस्ट, यू नीड टू रिलैक्स योर बॉडी. समटाइम्स मसाजेस रियली हेल्प्स, sometimes exercise really helps, sometimes swimming helps, sometimes yoga helps. It's like you need to know your body. आपको समझना है अपनी बॉडी को कि मेरी बॉडी को क्या सूट कर रहा है, कैसे, और उसी को मुझे करना है. सी मैं आपको बोलता हूँ, आज आपको यू गेट एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दीज थिंग्स. अगर आपको आज लगता है कि मैंने आज पूरा दिन हेक्टिक रहा, मेरा शेड्यूल इतना टाइट रहा, हेक्टिक रहा, आई एम टू टायर्ड, सो आई जस्ट वांट टू रिलैक्स, सो यू कैन गो सिंपली फॉर अ नॉर्मल स्विम. अगर स्विम नहीं है, यू कैन गो फॉर अ सिंपल मसाज, और यू कैन जस्ट रिलैक्स, यू कैन जस्ट लाई डाउन एंड डू सम स्ट्रेचेस, वेरी सिंपल स्ट्रेचेस which helps your muscle to get elastic, and have lots of water that day. Increase the water intake. There are people who get cramps in the calf muscle, right? So the electrolytes कम हो गए होते हैं स्ट्रेस की वजह से, ज्यादा काम की वजह से. If they are not diabetic, they should take 1 electrol packet in a water bottle and keep on sipping it. दिन भर एक एक घूंट पी लिया आपने ऑफिस में रख के, यू विल सी आपकी एनर्जी लेवल भी हाई रहती है, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी अच्छे रहते हैं, और आपको क्रैम्प्स नहीं आती, स्टिफनेस नहीं आते. दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू टैकल ऑल दीज थिंग्स. बट जब आप अपने आप को एक एक्टर के साथ कंपेयर कर रहे हो, एक क्रिकेटर स्पोर्ट्समैन के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो आपको देखना पड़ता है कि उनका लाइफस्टाइल, उनके लाइफस्टाइल को देख के आप अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर सकते हो. आपका लाइफस्टाइल देख के वो अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज वो लोग भी जेलस होते हैं. कितने लोग ऐसे हैं जो रिलैक्स होकर बैठे, हम पूरा दिन 47 डिग्री टेम्परेचर में खेल रहे हैं, हमारी हालत क्या होती है. उनकी बॉडी भी टूटती है, बट दैट इज देयर ब्रेड एंड बटर, राइट. आई कैन नॉट टेल अ person who is working, take a simple example, a guy working in a bank or working in an office continuously on a computer for 8 hours, because he's paid for this. He can't make excuses कि नहीं मेरा वो पेन कर रहा है, ये पेन मैं नहीं कर पाऊंगा. सेम एक प्लेयर होता है, जब वो खेलता है, they can't make excuses. और कब तक एक्सक्यूज करे, अगर एक्सक्यूज करने लगे तो there are other players waiting for the job, so they'll remove them. So उनको अपने आप को उस तरीके से फिट रखना पड़ता है, राइट. So उनको मैक्सिमम टाइम फिटनेस में गुजारना पड़ता है, बिकॉज दे आर टैलेंटेड, उनके अंदर टैलेंट है, इसलिए they have been picked up. So to enhance that performance, to enhance that talent more and more, they have to keep themselves fit. So एक नॉर्मल जो जिनका इतना हेक्टिक काम नहीं है, जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा बॉडी स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं है, जिनको कंप्यूटर्स के आगे रहना है, जिनको रेगुलर वर्क कर रहे हैं, जो लोग भी कर रहे हैं, उनको पता चल के मैं आप ही ये बात कर रहा हूँ. So हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपर बेल्ट हमारे को लेस वेट, अपर बॉडी लेस वेट लेके हमारे को मोर रैप्स करना, और मोर रैप्स करने चाहिए, चाहे शोल्डर्स हो, चाहे बैक हो, एनी पार्ट ऑफ योर अपर बॉडी. ओके. हम 30 सेकंड से स्टार्ट करें, 30 सेकंड से स्टार्ट करें, वेट 5 किलो से स्टार्ट करें, 2.5 किलो से स्टार्ट करें, जितना जिसमें मैक्सिमम रैप्स आप कर सकते हो. हाँ, मैक्सिमम बार उसको उठा सकते हो. ओके. जो आपको थका ना रहो, जब आपको लगता है कि 30 सेकेंड्स के बाद, 35 सेकेंड्स के बाद आपको लग रहा है कि मसल फटीक हो रहा है, दैट्स हाउ यू आर बिल्डिंग अप द मसल फाइबर. ओके. और लोअर बॉडी में हमारे को क्या लोअर बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ाना है, बिकॉज अगर आपको खड़ा रहना, आपको कंटिन्यूसली वर्क करना, आपको रन करना, आपको मूव करना है, वी से लिफ्ट मैक्सिमम वेट लेस रेप्स.
और उसको होल्ड करो। हाँ, 20 सेकेंड्स के लिए स्लो मूवमेंट्स करो, होल्ड करो 20 मिनट, तो यू इंक्रीज द गर्थ ऑफ द मसल। ओके, अब इन सारी चीज में हमारा डाइट कैसे हेल्प कर रहा है? लाइक व्हाट शुड आई ईट, व्हाट शुड आई नॉट ईट, और ये सारी चीजें। सी अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन, बेटर न्यूट्रिशन इसका आंसर देते हैं, बट आई कैन गाइड देम सिंपली। सबसे बड़ी चीज जो ये प्रोटीन आया ना, प्रोटीन खाओ, इससे मसल बनेगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, एज आई टोल्ड यू, देयर आर डिफरेंट बॉडी टाइप्स, राइट? there's like there's in female you have apple shaped body, you have pear shaped body. So you have people who have fat accumulated around stomach only, you see bloating. हाँ. अब काफी लोग देखोगे कि प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं कर पाते। हाँ. they're well off with carbs and they're well off with क्या कहते हैं इसको, minerals rather than having protein. और जब भी प्रोटीन खाते हैं रात को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, गैसेस बन जाते हैं, हाइपर एसिडिटी हो जाती है, उनका ब्लोटिंग स्टार्ट हो जाता है, बट स्टिल वी टेल देम नहीं प्रोटीन खाओ। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दैट। सो व्हेनेवर वी गिव द डाइट टू एनी ऑफ द players or any of the general population, किसी को भी जो डाइट प्रोग्राम देते हैं, we have to see their body type, we have to see what all they are able to digest, we have to see how much is their activity, are they sitting continuously on a desk job on top of them if you're giving them the protein diet, which is causing more problem to them rather than getting them better. Because आप देखो काफी लोग बोलते हैं मैं तो प्रोटीन डाइट पे चला गया फिर भी कुछ नहीं हो रहा है यार, मेरा बॉडी वेट फिर भी बढ़ रहा है, मैंने तो कार्ब्स फैट सब बंद कर दिए। Okay, protein is necessary, everything is necessary for the body, your fat, your carbs, your protein, everything is necessary for a human body, लेकिन लिमिट में। Right. What exactly needs your body, so that nutrition can give, a dietitian can give the values of that कि आपकी बॉडी को इतना, लेकिन आपको जरूरी बोलना है कि आपकी एक्टिविटी क्या है। What all activities you are doing whole day, according to that they can give you the calories, this should be the calorie you should be eating. Right. Okay. According to physio, मेरे अगर बैक पेन हो रहा है तो मेरे को कुछ मूवमेंट्स करनी चाहिए, वो क्या मूवमेंट्स होंगे? See, that's what I'm saying. So whenever there's a back pain, it's a vague thing, right? Huge thing, back pain. मैं हमेशा बोलता हूँ फिजियोज को कि भाई आप डिजीज को ट्रीट मत करो, आप कंडीशन को ट्रीट करो। Okay. अब आपकी बैक पेन किस वजह से है? Are you sitting continuously? Right. Are you standing continuously? Are you lifting weights? Huh? Are you doing some activity which is causing strain to your lower back? Is there any disc compression which is causing lower back? Is there herniated disc? लिस्थेसिस है जिसको हम लोग स्लिप डिस्क बोलते हैं। सो ये सब कंडीशन जान के ही we give you a program. If it's sometimes it's a sacroiliac joint inflammation जो स्पाइन में नीचे नहीं होता है, साइड में होता है, दोनों में। Okay. या राइट साइड में होता है या लेफ्ट साइड में, तो कभी कभी आप कोई चीज उठा तो जर्क लग जाता है। सो दैट्स अ sacroiliitis, we call it sacroiliitis. It's a sacrum joint where the sacroiliitis joint is there, that gets inflamed. तो उसमें रेस्ट देना जरूरी है, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो उसमें। Right. Sorry, if it's a stiffness, you're supposed to do exercise only. जिसमें हम लोग बोलते हैं कि भाई आप पूरी रात शायद दूसरे मैट्रेस पे सोए हो, या जैसे किसी पूरी रात लेट नाइट तक आप खड़े रहे किसी पार्टी में या कोई कुछ फंक्शन है जिसमें खड़े रहे, तो वहाँ पे आपके मसल स्टिफ होने लगे। और मैक्सिमम जो मस्कुलर स्टिफनेस आती है वो ग्लूट्स से आती है, हिप मसल से आती है। जब आपकी हिप मसल वीक होने लगती है, टाइट होने लगती है, तो ऑटोमेटिकली अल्टीमेटली द प्रेशर कम्स द लो बैक, तो डिस्क पे प्रेशर आने लगता है। यू नो, बेसिकली मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बता देता हूँ। The 3 parts of your body, right? Bones, ligaments and muscle. Right. ये आप वॉल देख रहे हो, कितनी अच्छी दिख रही है, right? आपको नहीं मालूम इसके अंदर क्या है, कचरा है, क्या है, क्या नहीं है, ईंटें हैं, क्या है, वी डोंट नो, बट हमको वॉल ऊपर से ये मसल है, राइट? ये आपको इतनी अच्छी मसल दिख रही है, आप इसी मसल को ऊपर से एक और कलर कर लो और एनहांस कर लो, सो ये स्ट्रेंथनिंग देयर, बिल्डिंग अप दैट मसल। अंदर जो है, जो जॉइंट है आपका वैसे का वैसा ही है, बट इफेक्ट उस पे नहीं आ रहा है। इफेक्ट आपको क्या दिख रहा है? वॉल का, बाहर का, अंदर का क्या हो रहा है वो नहीं आपको दिख रहा। जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती है दैट्स विद द एज।
हाँ, आपको समझना पड़ेगा कि आप हमेशा 16 साल के नहीं रह सकते हो। हाँ, आपको हर एज के बाद अपनी एक्टिविटी चेंज करनी पड़ती है ओके, और आपको उस हिसाब से अपने आप को फिट रखना पड़ता है। अगर आप 50 साल की उम्र में कोशिश करोगे जो आप 16 साल में कर रहे थे, तो यू विल कॉज डैमेज टू योर बॉडी। अब मुझे आप सिंपल सी एक बात बोलो, आप नेचर के अगेंस्ट क्यों जा रहे हो? अगर नेचर ने आपका स्पाइन बनाया है सामने बेंड करने के लिए, राइट? आप कोई भी देखो, अगर भगवान ने ऐसा बोला था कि आप माँ बाप के पाँव पीछे से छू लो, अगर आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी होती तो बोलते पीछे से छू लो, आगे क्यों झुकना था? अगर अल्लाह ने बोला होता कि नमाज पढ़ के पीछे से झुको, पीछे सजदा करो, हो ही नहीं सकता। आपकी स्पाइन वैसी बनी नहीं। व्हाई द हेल यू आर ट्राइंग टू टर्न बिहाइंड? तो जो स्ट्रेचिंग करते हैं आप क्यों कर रहे हो? वो भी गलत है। गलत नहीं है, लेकिन आप कर क्यों रहे हो? किस लिए कर रहे हो? आप मुझे बोलो ना, जब आपकी एक्टिविटी कोई ऐसी नहीं। हाँ, अगर आप जिम्नास्ट हो देन यू आर सपोज टू डू दैट। अगर आप बचपन से कर रहे हो देन यू कैन कंटिन्यू। एट द एज ऑफ 50 इफ यू आर ट्राइंग टू गो इन अ योगा क्लास एंड ट्राई टू डू दीज थिंग्स which you have never done in your life पहले, that's where the problem starts. So you start giving shock to your body. Shock नहीं, unnecessary straining, तुम्हारा है ही नहीं वो, उसमें वो मोबिलिटी नहीं है। क्यों कर रहे हो? किस लिए कर रहे हो? Right. आप दूसरे दिन किसी कंपटीशन पे जा रहे हो या आप अपने भगवान को खुश करने या खुदा को खुश करने जा रहे हो, पीछे से झुक रहे हो, क्यों कर रहे हो? जो आपकी नेचुरल स्पाइन बनाई ऊपर वाले ने, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। ये तो फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं, ये तो स्ट्रेन है। आप अपनी बॉडी को अननेसेसरी स्ट्रेन डाल रहे हो। आप मुझे बोलो जो ये हेडलॉक में खड़े रह रहे हैं, पूरा सिर पे वजन डाल के ऊपर की तरफ, अब कितने लोगों का डिस्कम्प्रेशन हो रहा है, सर्वाइकल डिस्कम्प्रेशन हो रहा है। आप मुझे बोलो व्हाई आर यू डूइंग दिस एट द एज ऑफ 55-60? I can understand when you're a small kid, you want to do these activities, you want to do the age of 15, so you build it up. Right. Why are you doing something at the age of 50-60 which you have never done for 60 years? क्यों अपने आप को डैमेज कर रहे हो आप? जो भी मेरा लाइफस्टाइल है, मैं अकॉर्डिंग टू वैसे ही अपनी फिटनेस को डिजाइन करूं। बिल्कुल। और कुछ हर इंसान को अपना फिटनेस प्रोग्राम अपने सूट की तरह और अपने शर्ट की तरह और अपने पैंट की तरह, अपने कमीज शलवार की तरह, अपनी धोती की तरह, अपने साड़ी की तरह, अपने टोपी की तरह पहनना चाहिए, ताकि यू लुक गुड एंड दैट इज परफेक्ट। एक वो आता है ना, जब आप ब्लेजर पहनते हो, जैकेट पहनते हो, या आप एक कई लोग पटका पहनते हैं, पंजाबी लोग, तो कैसा एक गुरूर जैसा होता है। दैट शुड बी द फिटनेस, दैट यू शुड फील कि यू हैव डन समथिंग विद विच यू आर लुकिंग गुड इंटरनली, एक्सटर्नली, एंड यू आर फीलिंग मच बेटर। दैट शुड बी फिटनेस अकॉर्डिंग टू मी। 100% आपने मेरा इस पॉडकास्ट के बाद बिल्कुल पर्सपेक्टिव चेंज किया है। बिकॉज मैं जब ज़्यादा काम कर रहा होता हूँ, मैं मेंबरशिप साल की जिम की है, ज़्यादा काम कर रहा हूँ तो मैं जिम नहीं जा रहा। थोड़ा सा लाइट शेड्यूल है तो हफ्ते में मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को यही स्ट्रेस होता था कि अगर मैं सुबह जिम जा रहा हूँ तो मैं पूरा दिन लो ऑन एनर्जी हो जाऊंगा। बिल्कुल। और अगर मैं रात को जा रहा हूँ तो फिर मैं लेट उठूंगा, तो इसलिए मेरा वो जिम के साथ ना कोऑर्डिनेशन कभी बैठा ही नहीं। बट ऑन द अदर हैंड, मैं जब फुटबॉल खेला हूँ, मैं जिम मैक्स टू मैक्स 1 घंटा कर रहा हूँ, बहुत एक्सट्रीम हूँ तो 1.5 घंटा या 45 मिनट्स में सम अप कर देता हूँ। बट मैं फुटबॉल मैचेस 3-3 घंटा खेला हूँ। 3 घंटा खेलने के बाद फुटबॉल मैच में वापस आया हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा दिन हाई ऑन एनर्जीज रहा हूँ। बट जिम करने के बाद मैं लो ऑन एनर्जीज गया हूँ। रीजन आज मेरे को समझ आया कि मैं अननेसेसरी वेट उठा रहा हूँ। मैं ज्यादा रैप कर सकता हूँ, बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा वेट उठा के कुछ ही रैप कर रहा हूँ। सो ये इतना शॉकर था ना मेरे, जब आप बता रहे थे, मे बी आपको मेरे चेहरे पे दिख रहा हो, एंड आई गेस बहुत सारे लोगों का होगा। बिकॉज जिम में मैंने सबको ये देखा करते हुए कि एक ईगो लिफ्टिंग चल रही होती है। बिल्कुल। और वो ग्रुप में जिम कर रहे होते तो ज्यादा वेट कौन उठाएगा, वो एक मैस्कुलिनिटी हाई होती रहती है, बट वो फिर सिर्फ जिम ही कर रहे होते हैं। दिस इज व्हाट इवन इन स्पोर्ट्स हम लोग बोलते हैं। अभी आप क्रिकेटर हो, हमने कितने क्रिकेट प्लेयर्स को मैंने अपने 26 साल की करियर में देखा है हेवी वेट्स की वजह से इंजरी होते हुए और बाहर जाते हुए, बहुत अच्छे क्रिकेटर्स, बिकॉज उनको समझ में नहीं आया कि क्रिकेट के लिए हेवी वेट्स नहीं चाहिए, आपको 5.5 इंच की बॉल उठानी। आज आप देखोगे इंडियन टीम में आपको कोई बल्कि लग रहा है, किसी का मस्कुलेचर लग रहा है, सब कितने लीन हो। आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, राइट?
हो सकता है पॉडकास्ट देख के कुछ लोग इस पे मेरे पीछे पड़ जाए, बट टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ शोएब अख्तर एंड ब्रेथ ली। दोनों फास्ट बॉलर 150 155 की स्पीड से बॉलिंग डालते हैं, राइट, दोनों क्विक। हाँ. आपने शोएब अख्तर को देखा हर 2 मैच के बाद कोई ना कोई इंजरी लेते हुए। हाँ. और ब्रेथ ली 10-10 मैच खेलता है, कोई इंजरी नहीं होती। व्हाट्स द रीजन? बिकॉज लीन फिट तो दोनों है। उसने बल्क बना दिया। हाँ. उसने ट्रक टायर बांधा, ट्रक टायर को खींच के लेने लगा, जिम में हेवी वेट्स किए, बल्क बना दिया। हाँ. और जोर से वो 6 बॉल तो डालता है। हाँ. लेकिन उसके बाद जो उसकी बॉडी टूटती है, आज उसका नी रिप्लेसमेंट भी मैंने रिसेंटली, आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रूथ या नहीं, उसने नी रिप्लेसमेंट करा लिया। आज भी आप ब्रेथ ली को देखते हो, लीन है, स्पीड वही है, वो भी 155 की स्पीड से रहा, बट ही अंडरस्टूड हिज बॉडी। मुझे 155 की स्पीड से डालना, बट माय बॉडी हैज टू बी स्ट्रांग एंड लीन, ताकि मुझे इंजरीज ना हो। राइट। सो आज हमारा इंडियन टीम में आप देखोगे ना, मैक्सिमम प्लेयर्स लीन है, अपने आप को फिट रखे। और लिया उन्होंने उस फिटनेस लेवल को इतना ऊपर ले लिया कि आज आप देखते हो इंजरी के बाद भी आते हैं तो इतने फिट होते हैं कि वापस खेल लेते हैं। हार्दिक पांड्या का आप सिंपल एग्जांपल ले लो, बैक सर्जरी के बाद कैसा खेला हो। सो दीज आर द पीपल हु आर कमिंग बैक आफ्टर इंजरीज, नो देयर फिटनेस। नाउ यही चीज अगर मैं रग्बी या कबड्डी प्लेयर को बोलूं, अब 7 लोग 5-6 लोग कबड्डी प्लेयर को पकड़ रहे हैं, मतलब 600 किलो आपको खींचना है। हाँ. तो आपको ट्रक टायर करना ही पड़ेगा। आपको 100 किलो का वजन उठाना ही पड़ेगा, बिकॉज आपके पीछे 6 लोग हैं जो आपको पकड़ रहे हैं, आपको 600 किलो को खींचना है। हाँ. यहाँ तो आपको 5.5 इंच की बॉल उठा के फेंकनी है। उसके लिए आपको 600 किलो क्यों उठाना है? हाँ, रग्बी है, वहां आपको 10 प्लेयर पकड़ के रखे हैं, आपको बॉल खींच के निकालना है वहां से। यू नीड दैट स्ट्रेंथ, यू नीड दैट पावर। वेट लिफ्टर्स हैं, यू नीड दैट स्ट्रेंथ। शॉर्ट पुट थ्रोअर्स हैं, यू नीड दैट स्ट्रेंथ। सो फॉर देम हेवी वेट्स इज मस्ट। For our cricketers, hockey players, footballers, they need lean and strong body. ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी समझना है, उनके पेरेंट्स के लिए, कि जिम में जाना गलत नहीं है, लेकिन जिम में ट्रेनिंग क्या करना है उस स्पोर्ट को लेके वो बच्चों को कराओ, तब जाके आपका बच्चा फिट होगा। आप जिम में बच्चों को सलमान खान बनाने मत लेके जाओ, क्योंकि सलमान खान की जो बॉडी है वो उसकी मूवीज के लिए है। आपकी बच्चे की जो बॉडी है वो उसके स्पोर्ट्स के लिए उसको बनानी है। आप उसको उस फिटनेस ट्रेनर के साथ डालो जो स्पोर्ट्स की नॉलेज रखता है, तब आपका बच्चा एक स्पोर्ट्स पर्सन बनेगा। ये लेके उनको जाके जिम में डालते हैं, स्विमिंग में डालते हैं, उसमें डालते हैं, वो नॉर्मल एक्सरसाइज कराते हैं उसमें उनको फिट रखने के लिए, लेकिन उसके पोजीशन के हिसाब से। लेकिन इफ यू आर अ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर तो कौन सा साइड स्ट्रेंथन करना है, कौन सा साइड एंड्योरेंस करना है। इफ यू आर प्लेइंग राइट साइड ऑफ द ग्राउंड एज अ राइट आउट फुटबॉलर, आपके राइट में कितना एंड्योरेंस होना चाहिए, लेफ्ट में कितना स्टेबिलिटी होना चाहिए, तभी आप बॉल क्रॉस कर पाओगे। सो ऑल दीज ट्रेनिंग हैज टू बी डन इन द जिम बिफोर दे सेंड देम फॉर द कोचिंग क्लासेस। वाओ, लाइक व्हाट्स अ ह्यूज टेक अवे फॉर मी, इट्स कि आपका कुछ भी लाइफस्टाइल है, बिल्कुल आप जिम जाते हो, लाइक बहुत सारे लोग ना मिस अंडरस्टूड करते हैं कि जिम जाना मतलब बॉडी बनाना, एंड बॉडी बनाना मतलब सलमान खान बनना, एंड वो गोल ही नहीं है। आपको जिम से इसलिए जाना है कि टेक्निकली आप सब क्या करना चाहते हो। अगर मैं बहुत लॉजिकली समझूं तो आप कोई कंपटीशन तो नहीं कर रहे हो जिम जाके, जो कर रहे हैं वो बॉडी बिल्डिंग और बॉडी बिल्डर्स जो है वो एक अलग लीग है। आपने डे टू डे लाइफ में आप जिम इसलिए जा रहे हो कि आप हेल्दी रहो और आपकी बॉडी आपके काम के हिसाब से, आपके लाइफस्टाइल को जिम जाना कॉम्प्लीमेंट करे रादर देन डिस्टर्ब। और अभी बहुत सारे लोगों के साथ ना डिस्टर्बेंस होती है कि वो करते हैं, उसके बाद वो खाते हैं बहुत, लाइक 6 मील्स अ डे, एंड फिर वो ब्लोटिंग इश्यूज, गट इश्यूज, अलग अलग मेडिकल इश्यूज आ जाते हैं उनके साथ। लाइक ये मेरे लिए बहुत पर्सनली एक आज आई ओपनिंग पॉडकास्ट हुआ है। और मेरा जिम छूटता इसलिए था क्योंकि मेरे को लगता था मैं कुछ गलत करता हूँ और एक एडवाइस नहीं मिल रही थी या लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो मेरे को आज सारी चीजें क्लियर हो रही, लाइक मेरे को सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं कि मैं ये गलतियां कर रहा था। बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, बीइंग अ गुड एथलीट, मैं ये सारी गलतियां कर रहा था जिम जाके। एंड वाओ, लाइक थैंक यू सो मच। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से ऑलवेज, लाइक डोंट मेक इट एज अ बर्डन ऑन योरसेल्फ। हाँ. आपको जिस दिन मन नहीं कर रहा जिम कर, इसका मतलब नहीं आप जिम नहीं जा रहे हो तो आपको उसी दिन 10 किलो वजन बढ़ जाएगा। यू चूज एनी अदर एक्टिविटी, गो फॉर अ वॉक, राइट, टेक योर फ्रेंड्स फॉर अ वॉक, और कोई ऐसी एक्टिविटी घर पे करो जो एक आपकी नॉर्मल एक्टिविटी बन जाती है। जैसे
कुछ मूवमेंट कर लिया, कुछ चीजें उठा ली, कुछ साफ सफाई कर ली अपने रूम की, सो दैट्स अगेन एक्टिविटी, यू बर्न कैलोरीज एज वेल, तो उससे एक फायदा होता है। और कोई भी एक्सरसाइज, देयर इज नो एक्सरसाइज इन दिस वर्ल्ड व्हिच इज रॉन्ग, नो एक्सरसाइज, बट आई ऑलवेज से, एज आई टोल्ड यू, it's like a shirt, it's like a jacket, it's like your topi, it's like your sari, it's your pant, it's your jeans, it's your shoes, perfectly fitting your body. If it fits your body perfectly, please go ahead with that. That is suiting your body, is responding to it, you're getting the results. There's nothing wrong in that. Great. But something which is causing pain to your body, which is causing adverse effect to your body, stop that. Don't go ahead. Because you're causing damage to your body. Later on, you'll repent for this. Theory of no pain, no gain is superficial. No, theory of no pain, no gain is superficial. Is not superficial. I believe in that. Right. But in conditions. Like when I take a cricketer, I know if he doesn't have a pain, he won't gain. He has to spend 3.5, 4 hours on a ground with a 47-degree temperature. Right. But if I take a person who's in a IT profession sitting in a AC whole day and take him out, 47-degree temperature में खड़ा रखूं और exercise कराऊं, for what? Right. For him, it's a pain. It's no gain. It's a pain for him. You're giving him unnecessary pain, which he doesn't need. Right. He needs a simple exercise to breathe, to have energy in AC also. Great. Why unnecessary you're putting him on a 47-degree temperature outside for 3.5 hours to train? For what? He doesn't have it in his life. He doesn't need it in his life. Nice. So this is what person has to understand. People have to not to jump on the conclusion that if someone is doing exercise, I want to do the same exercise. Doesn't make any sense to me. And now, मेरे को भी. Yeah. Now it's like if a young kid at the age of 14 wants to become Virat Kohli, so he has to train like him. He has to build up. He can't be at the age of 14 Virat Kohli. He can't be at the age of 14 Dhoni. They have to build themselves. They have to train themselves like that. And parents have to make them understand that this is what beta you need to go through to reach to that level. When you become a surgeon, it took me 26 years to understand all these things. Today, in the profession of 26 years, I'm able to come on podcast and talk to people. This is what I have learned. This is not what I'm telling you, but you do it. Right. But this is what I'm telling you guys, what I am facing. Looking at celebrities, looking at general population, looking at senior citizens, looking at kids, sports people, trying to understand what is happening, why people are getting day by day these problems. And of course the lifestyle, which is the biggest issue, which has changed 360 degrees. I can't tell anyone to leave AC room and sit outside. Not possible. But at the same time, I can tell them what exercises to do to keep your muscles supple, to keep circulation good, what stretches you need to do to avoid the stiffness. I can't tell people to take an Indian toilet at home and make your mom, dad sit on an Indian toilet. They'll tell me you're mad. What are you talking about? My dad is not able to sit down. How can he sit on an Indian toilet? Yes, that's true. Because now they are not able to sit. But 35, 40 years before, everyone used to sit on an Indian toilets. Right. And that was the main stretching in the morning. When you sit in an Indian toilet, it's the intra-abdominal pressure increases. So your your stomach gets clean. Your intestine gets clean because with the pressure, the whole stool comes out. Right. And when you sit, your calf, your back, your hip, your neck, your upper side. Have you tried ever just go and sit in the morning on I'll tell you the simple exercise. Just go and sit in the morning when you get up, sit on a toilet seat and try to stretch the neck like this. You'll feel the sharp pain stretch from neck to lower back. And your whole neural stretch, your back opens up. You try it once. Like how? Like go down, try to stretch your neck like this and see that the whole stretch comes from neck down. That's the whole stiffness gets released. And that's what used to happen in Indian toilets when you used to sit down. So all your calves, your second heart of the body is calf. If your calf is not pumping good blood, every time you'll have a back stiffness. Calf. Log ignore kar You dete need to calf. understand. How many people does the calf exercise? Damn. This is what, when you stretch in the morning, the calf gets stretched, your circulation, your body opens up. Right. There's a reason why Muslims are sitting down, why people used to sit down cross-legged and eat on the floor. Do you know what's the reason?
What's the reason? So when you sit on a floor, you eat 30% less. Really? Because when you sit on a floor, your intestine gets compressed 30%. So when you eat, it's only 70% you feel full. You can't eat after that. And when you get up, that 30% which is empty gets filled. And you walk lighter. But when you sit on a dining table, you eat 110% because you're sitting like this. It's opened up. You eat 110%. Damn. Wow. People don't understand there's a logic behind everything what olden days people used to do without knowing science. They used to do this. This is what our Prophet has said. In Muslims, this is what Prophet has taught us. Right. Pray in the morning 5 times. What is that? All flexibility. Your every muscle is open up. Why they have told you in Hindus sit and do puja in the morning? Because when you sit cross-legged, your muscle is stretched. Nowadays, no one is able to sit. कुर्सी पे पूजा भी करना पड़ता है. Standing में पूजा करते हैं. खड़े. Why they used to see कि भगवान के सामने खड़े मत रहो, नीचे बैठ के झुको. There's a reason behind that. Wow. Because your mental flexibility, your spiritual thing comes, your back flexibility, everything happens in that. Yeah. So that's what we need now. Our kids need now. Because there's so much of stress in this world. You're not able to handle it. So the only way to handle it is to keep yourself fit mentally and physically. So there are different ways of doing it. So once the people start learning these things, that helps them a lot. It's been an hour. And I guess abhi itne sare questions mere paas hai. So I want you to come again and again because sure. आप एक podcast material है. नहीं. And I feel इतनी सारी immense knowledge है. And I want please आप वापस आए. Because बहुत सारे और let people understand if exactly. they really like it. So maybe whenever they have questions, they can call you, they can ask you. And if I'm able to answer them, I'll try my 100% to answer them. As I told you, if any doctor says I'm curing any patient, they should be hanged. Right. It's only we can treat patient. No doctor can cure in this world anyone. Remember that. अंधविश्वास ना. Yeah. Perfect. Last सवाल पे आते हैं जो मेरा सबसे रहता है. How was I as a host? कैसा रहा आपका experience? बहुत अच्छा लगा. It's more relaxed. I have done a lot of live interviews on television. I have done a lot of interviews, recordings. But with you, I felt like it's more relaxed, enjoyable. And yes, you are energetic people. You have that vibes on your face. You have that smile on your face. And of course, you're a sports person, so sports lover. It's much easier. Perfect. Thank you to so talk much. and speak. Thank you. Thank you so much आने के लिए. Thank you so much. I guess इस पॉडकास्ट के बाद से मेरी बहुत फिटनेस लाइफ चेंज होने वाली है. एंड आई होप सबकी, जितने भी लोग देख रहे हैं, बिकॉज अगर आप इसको ढंग से समझते हो तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पॉडकास्ट था. बिकॉज इसमें आपको कुछ हैवी चीज़ करने के लिए कहीं नहीं गई है. आपको बोला लाइट चीज़ें करो बट सेंस के साथ करो. आप थोड़े से वाइज होके करो. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट सवाल, कितने फ्रीक्वेंटली हमको अपना फिजियो टेस्ट कराना चाहिए, लाइक रेगुलर चेकअप्स कैसे कराना चाहिए? There's no test. So whenever you feel any pain which is developing day by day, or you feel any stiffness, go at earlier stage and meet your physio, nearby physio, and explain him what is happening with you. Okay. तो it's easier for them. फिर चाहे उनको blood test कराना पड़े, X-ray कराना पड़े, कुछ ऐसी चीजें. Because as I told you, every 10 years of your life, every 7 years of your life, changes आने लगती हैं. And you have to accept the truth of life. हाँ. तो कोई भी स्टैग्नेंट लाइफस्टाइल नहीं आएगा आपका. चेंज होता रहेगा, अप्स एंड डाउन आते रहेंगे. और उनको कैसे हैंडल करना है, देन अपनी बॉडी को कैसे हैंडल करना है. देयर विल बी लॉट्स ऑफ पीपल हु सजेस्ट यू डिफरेंट थिंग्स. लिसन टू देम. डोंट से नो टू एनीथिंग. अगेन आई एम सेइंग, लिसन टू एवरीवन एंड डू व्हाट सूट्स योर बॉडी. जस्ट डू दैट. परफेक्ट. मेरे एडिटर को दिक्कत आने वाली है बिकॉज सर ने अपनी बॉडी को रेस्ट देने के चक्कर में उस विचार के इतने फ्रेम्स हिला दिए. सो थैंक यू सो मच सर आने के लिए. इट्स बीन अ ग्रेट पॉडकास्ट. मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू.